अग्रज, आप दोनों पुत्रियों का कन्यादान अपने हाथों से करने जा रहे हैं, ये सोचकर मैं आनंदित हूँ। हाँ मेरी प्यारी बहन, विवाह के उपरांत जितनी प्रसन्नता और आनंद मुझे सीता बहन के साथ रहने में होगा, उतना ही दुख मुझे आप दोनों से अलग होने पर भी होगा। उन लोगों को साथ में रहने देते हैं। वंश वृक्ष के कार्यक्रम में हम सभी चलते हैं प्रभु। विश्वामित्र जी का अनुग्रह लेके हमारे वंश वृक्ष को यथाक्रम से वशिष्ठ मुनिवर कृपया हमें बताइए। ए सन्यासिनी, बंद कर अपनी इस बकवास को और किसी आश्रम में जाकर सुना। लंकेश्वर के महल में बिना अनुमति के आकर बकवास करने वाली को घोर दंड दिया जाता है। ये सब नश्वर है, शाश्वत सिर्फ ईश्वर है। तुम एक स्त्री हो, सन्यासिनी हो, ये भूलकर घोर दंड दे दूंगा तुम्हें। ओह, ऐसा क्या? तो तुम मुझे क्या दंड देना चाहते हो? हाँ? इस तुम्हारी प्यारी बहन शूर्पणखा को आप दंड दोगे क्या भ्राता? मेरी बहन शूर्पणखा, तुम्हारा भाई कभी तुम्हें दंड दे भी सकता है क्या? मैं तुम्हें वास्तव में सन्यासिनी ही समझ बैठा था। भ्राता, मुझे भी आपके जैसी ही काम रूप धारण शक्ति प्राप्त है, इसीलिए आपको जो ना भाए उस वेश में और जो ना भाए ऐसी बातें करके आपके साथ हास्य कर रही थी। बहन शूर्पणखा, जो बात तुमने विनोद में कही है वो परम सत्य है। सुनिए भ्राता विभीषण, मुझे ऐसे सत्य में आसक्ति नहीं है। देह नश्वर है समझकर अधिक से अधिक प्रसन्नता को प्राप्त करना चाहिए। उत्तम, उत्तम मेरी बहन, उत्तम। इस रावण की बहन होकर तुमने वास्तव में सही बात कही है। शक्ति एक दिन चली जाएगी, इसे मानकर शक्ति होने के समय सुख ना लें, ये तो मूर्खता है। सही बोले भ्राताश्री, उसी कारण से मैं तीनों लोकों में संचार करके कहां-कहां कैसे-कैसे सौंदर्य है और वह कितने अद्भुत है, वह सभी देखने की अपेक्षा है मुझे। मेरे मन को भाए हुए स्थान, मेरे मन को भाए हुए काल और लोक संचार करने के लिए आपकी आज्ञा चाहिए। मेरी अभिलाषा को जानकर मुझे जाने की अनुमति दीजिए। बहन शूर्पणखा, तुम लोक संचार करना चाहती हो? हाँ भ्राताश्री। तो ठीक है, उसमें क्या है, तुम कहीं पर भी जा सकती हो। सावधान अग्रज, सावधान। आप इस विचार को एक बार फिर से सोच कर ही निर्णय लीजिए। अभी शूर्पणखा के लोक संचार के लिए सहमति देना उचित नहीं है। मुनि श्रेष्ठ को सादर प्रणाम। सभी सभासदों का मंगल हो। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उस वंश वृक्ष को सुनिए। मुनि श्रेष्ठ, कन्या प्रधान समय में शुभ कार्य होते समय अपने वंश वृक्ष के बारे में बताना हमारी परंपरा है। अतः अब मैं अपने वंश वृक्ष के बारे में जो बताऊंगा उसे शांत चित्त होकर सुनिए। उसके परम धार्मिक कार्य से, प्रजा के परिपालन से तीनों लोकों में अत्यंत प्रसिद्धि मिलती है और पराक्रम का फल मिलता है। एक निमि नाम के चक्रवर्ती थे। निमि का मिथि नाम का एक पुत्र था। उसके नाम पर ही इस मिथिला नगर का नामकरण हुआ। उसे पहले राज्य की सारी जनता जनक के नाम से पुकारती थी। उसका एक उदावसु नाम का पुत्र था।
उदावसु एक अत्यंत बलवान और धर्मनिष्ठ राजा था। उसको देवरात नाम का पुत्र हुआ और उसको शिवलिंग और धनुष दिया गया। देवरात का पुत्र बृहद्र, बृहद्र का पुत्र महावीर, महावीर का पुत्र सुदित्य, सुदित्य का पुत्र दृष्टकेतु, दृष्टकेतु का पुत्र हरियाशु, हरियाशु का पुत्र मरु, मरु का पुत्र प्रतिंदारका, प्रतिंदारका का पुत्र कीर्तिरथ, कीर्तिरथ का पुत्र देवमेढ़, देवमेढ़ का पुत्र विबुध, विबुध का पुत्र महेंद्रक, महेंद्रक का पुत्र कीर्तिरात। इस कीर्तिरात को महारोमा तथा कृष्वरोमा नाम के 2 पुत्र प्राप्त हुए। कृष्वरोमा को हम 2 पुत्र जन्मे, उसमें मैं ही प्रथम हूं तथा वीर कृष्णध्वज मेरा छोटा भाई है। मेरे पिता श्री कृष्णरोम ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते मेरा पट्टाभिषेक करके तथा छोटे भाई और राज्य का परिपालन करने का कार्य मुझे सौंपकर स्वयं वन को चले गए। कई वर्षों तक उन्होंने वन में तपस्या की और उनका स्वर्गवास हो गया। राज्य और धर्म का परिपालन करते हुए मेरे अनुज भ्राता का प्रेम पूर्वक परिपालन कर रहा हूं। यही हमारा वंश वृक्ष है। रघुवंश के वंश वृक्ष को सुनकर परम आनंदित होकर मैं अपनी दोनों पुत्रियों को राम लक्ष्मण के साथ विवाह हेतु आपको समर्पित कर रहा हूं, समर्पित कर रहा हूं, समर्पित कर रहा हूं, समर्पित कर रहा हूं। महाराज दशरथ, आज महानक्षत्र है। आज से ठीक 2 दिन के पश्चात अच्छा नक्षत्र है, विवाह योग्य है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह करना शुभ होगा। राम लक्ष्मण के लिए और उनके सुख शांति के लिए गोदान और भूदान करना अच्छा होगा। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ, राजगुरु शतानंद जी, इस सभा से मेरी एक विनती है। कुशध्वज महाराज भी महाधर्म ज्ञानी हैं और उनकी 2 अप्रतिम सुंदरी पुत्रियां भी हैं। उनकी दोनों पुत्रियों का महाराज दशरथ के शेष 2 पुत्रों भरत और शत्रुघ्न से विवाह हो सकता है। दशरथ के 4 पुत्र रूपवान और गुणवान हैं, देवपालकों के समान हैं और देवताओं के सदृश ही पराक्रमी भी हैं। महाराज जनक, कुशध्वज, आप दोनों इक्ष्वाकु वंश के साथ संबंध जोड़ रहे हैं, अतः इस विवाह के विषय में सर्वथा निश्चिंत रहें। उत्तम, अति उत्तम। इक्ष्वाकु वंश के साथ हम लोगों का जो संबंध जुड़ रहा है, आप महानुभावों की अनुकंपा से इससे हम और हमारा कुल निश्चय ही धन्य धन्य हो जाएंगे। महामुनि, ये सब आपकी अनुकंपा से हो रहा है। कुशध्वज और मेरी पुत्रियां एक साथ रही हैं और आज मेरे अनुज की पुत्रियों का विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ करके हमें बहुत प्रसन्नता प्राप्त हो रही है। महामुनि, महाराज दशरथ के 4 पुत्रों के साथ हमारी 4 पुत्रियों का विवाह एक दिन हो, यही हम चाहते हैं गुरुदेव, और यही हमारी आपसे प्रार्थना है। शुभमस्तु।
नारायण नारायण। लोक ज्ञानी त्रिलोक संचारी हे मुनीन्द्र, प्रणाम स्वीकार कीजिए। शुभ हो। क्यों देवेंद्र, तीनों लोक के जो पुण्य पुरुष हैं वो मिथिला की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और आप इस इंद्रलोक को छोड़ करके महाकल्याण के लिए जाना भूल गए, ऐसा प्रतीत होता है। हे मुनीन्द्र, महाकल्याण करके किसका कल्याण हुआ है, आप ही बताइए। देवेंद्र, लगता है आपको ज्ञात नहीं है। फिर भी यदि आप मेरे मुंह से सुनना ही चाहते हैं तो फिर बताता हूँ। शुभ कार्य को जितनी बार भी दोहराया जाए पुण्य ही होता है। तुम सब लोग रावण और असुरों से कष्ट सह करके जिस श्रीमन नारायण के समक्ष गए थे, वही नारायण ही श्री राम के रूप में, दशरथ के पुत्र के रूप में अयोध्या में जन्म लिया है। आपको ज्ञात होगा कि माता सीता जनक के यहाँ पैदा हुई, वहीं पली बढ़ी राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा था। मिथिला में शिव धनुष को टुकड़ों में भंग करके श्री राम जी ने सीता माता का वरण कर लिया है। आज उन्हीं का विवाह हो रहा है। आपका हर एक शब्द सत्य है मुनीन्द्र। हम सभी देव परिवार विवाह के समय मिथिला में ही होंगे। यदि आप हमारे साथ होंगे तो अत्यानंद होगा। अवश्य चलूंगा, ये मेरे लिए पुण्य का विषय है। मैं अभी आज्ञा चाहता हूँ। वहाँ मिथिला में विवाह के समय मैं आपके साथ ही रहूंगा। नारायण नारायण। कुशध्वज, परस्पर वंश वृक्ष के बारे में बताते समय पूज्य मुनिवर विश्वामित्र जी की सलाह मुझे अत्यंत ही उचित लगी, इसलिए मैंने हाँ कह दिया। तुम्हें क्या लगता है? अग्रज, उस अनिरीक्षित से उनके वंश रुक्षा सुनकर हुए आनंद को मैं कैसे व्यक्त करूं, ये मुझे ज्ञात नहीं। दिलीप, भागीरथ, हरिश्चंद्र, भरत जैसे उनके महान पूर्वज हैं, तो ऐसे कुल से सीता उर्मिला का कल्याण हो रहा है तो आपका भाग्य ही भाग्य है अग्रज। अब वो भाग्य हमारा भी बन गया है अग्रज, तो पूर्वाजित पुण्य मिल गया। हमारी चारों पुत्रियां बाल्यावस्था से ही बहुत आत्मीयता से पली बड़ी हैं। अब वो सब एक ही कुल में जा रही हैं। ये उनका परम भाग्य है। अलग अलग स्थानों पर अगर विवाह होता तो हम ये प्रस्ताव ना स्वीकार करते, परंतु विवाह के पश्चात सारी पुत्रियां एक साथ रहेंगी, यह जानकर मैं अति प्रसन्न हूँ। आहा, ऐसा भाग्य हमारी बहनों को मिलेगा, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। बिल्कुल सही कहा सहोदरी। जब सीता का विवाह निश्चय हो गया था, तब हम सब सीता से दूर हो जाएंगे ये सोचकर कितनी चिंता कर रहे थे। सीता जिस घर में जा रही है, उर्मिला भी उसी घर में जाएगी सुन के उसके भाग्य के लिए हमें खुशी हो रही है। लेकिन वो सभी भाग्य अब हम सभी को नसीब हुआ है। लगता है जैसे पूरा स्वर्ग मिल गया है। बहुत खुशी हो रही है। मांडवी, श्रुतकीर्ति, तुम दोनों जितने आनंदित हो रही हो उतनी मैं भी हूँ। परस्पर प्रेम, हमारे वात्सल्य को देखकर भगवान ने हमें साथ रहने का सौभाग्य दिया है मेरी प्यारी बहनों। हाँ बहन, आप जैसी प्यारी बहन हो तो दूर रहना अत्यंत कठिन है। हमें हमारी पूजा का फल मिला है। मिथिला में खेलकर बड़े हुए और अब अयोध्या में जाकर जगमगाएंगे। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आसन ग्रहण कीजिए। आज हमें जो निर्णय लेना है हमारी एकमात्र बहन शूर्पनखा के बारे में। शूर्पनखा की रक्षा करना हम सभी का प्रथम कर्तव्य है। मैं और बड़ा होकर भी निर्धार कभी भी ले सकता हूं, पर शूर्पनखा के हित में बात करना तुम सभी भाइयों का भी कर्तव्य है, इसीलिए यहां बुलाया है। बोलिए, शूर्पनखा के आशा और आकांक्षा को कैसे मान्यता देनी चाहिए? आप दोनों निसंकोच होकर बताएं।
भ्राता होकर मेरे विचार से बहन शूर्पणखा के बारे में कोई भी निर्णय लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं। हम सबको स्वीकार होगा, क्योंकि सकल भोग्य भाग्य आपने ही हमें दिया है। आपका निर्णय हम सबके लिए सर्वोपरि होगा। बहन के बारे में आपका निर्णय हमारे निर्णय के समान ही होगा। हम सब उसका सम्मान करेंगे। मेरे प्रिय कुंभकर्ण, तुम्हारी बातों से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मेरे प्रति तुम्हारा जो अटूट विश्वास है, उसके कारण मेरा हृदय भर गया। मेरे निर्धार को साथ देने वाले तुम्हारे अभिलाषा से मैं अति प्रफुल्लित हुआ। फिर भी मैंने पूछा कि आप दोनों की सहमति क्या है। मेरे लिए ये जानना भी अति आवश्यक हो गया है। हमारी बहन शूर्पणखा अकेले लोकांतर भ्रमण करने की इच्छा को व्यक्त की है, तो मुझे उसे अवश्य भेजना ही पड़ेगा। मैंने अगर आप लोगों की अनुमति के सिवाय उसे अगर भ्रमण पर भेज दिया और आगे चलकर कोई आपत्ति हुई, उसका सारा उत्तरदायित्व मुझे निभाना पड़ेगा। आप लोगों का विचार भी महत्वपूर्ण है। मेरे भाई कुंभकर्ण भी मेरे निर्णय से सहमत हैं। विभीषण, तुम्हारा निर्णय क्या है? विभीषण, बताओ क्या निर्णय है तुम्हारा? सीता और राम का विवाह लोक कल्याणकारी है, महा आनंद का आरंभ है। आप भी देखिए और आनंद लीजिए।